अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम राहिला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। भाई आपको हमारी हालत पर तरस कब आएगा। खुद तो शादी कर ली और हमारी राह में रोड़े अटकाने पर तुले हैं आप। बदर ने मैद को देख कर कहा, जो ब्लैक जीन्स पर कैमल कलर की शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने इंतहा का हैंडसम लग रहा था। तो तुम भी कर लो शादी। मैं खूनखार नजरों से देखता सर्द आवाज़ में बोला, कैसे करें जब तक आप जनाब इजाज़त नहीं देंगे। हम सब मंगने शुदगार यूं ही तड़पते रहेंगे। बदर महद के गले लगा अपने दुखड़े रो रहा था। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है। महद ने उसकी गर्दन दबोची। सही कहा जी, जितनी जल्दबाजी आपने दिखाई है ना, उसके बाद हमारा इतना तो हक बनता है। शर्म कर लो बदर, हर वक्त शादी शादी करते रहते हो। जैसे शादी ना हो गई कोई मार का सर करना हो गया। अफनान ने उसे झिड़का। हाँ जी अफनान खान, आपको तो तकलीफ होगी क्योंकि आप अभी तक सिंगल जो ठहरे। बदर ने सुलगाया। देख रहे हैं महद भाई, उसकी यही हरकतें तो उसे बोले ना भूल जाए मेरी बहन को। अफरान खोल उठा। बंद करो अपने रेडियो। मेरी क्यूट वाट लगाने पर तुले हो। मेरी क्यों वाट लगाने पर तुले हो। समद जो कब से उनको सुन रहा था बोल उठा। भाई मुझे मेरी फलक चाहिए। समद नडार सब महद के सामने सीना ताने बोला, और मुझे मेरी जरीन। बदर ने भी गर्दन अकड़ा कर कहा, जबकि अफनान जल्दी दिल से उनको घूर रहा था। होगी बकवास, चलो निकलो, अब कोई नहीं हो रही शादी। पहले हरकतें दुरुस्त करो, फिर ही मेरी बहनों का ख्याल दिल में लाना। महद ने दोनों को रूबदार आवाज़ में कहा। महद कुछ देर पहले ही आया था कि हवेली में सब से मिल के मर्दान खाने की जानें बढ़ गए, जहाँ उस वक्त अरसलान खान, मनान खान और साथ बाकी लड़के भी जमा थे। वहाँ शायद कोई जरगा था कि काफ़ी सारे मेहमान थे। उसके जाने से पहले सब जा चुके थे। महद को देखते ही वो लपक कर उससे बगल गिर होते अपना रोना शुरू कर चुके थे। महद बेटा, उनके नया प्यार पार लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये झिंगे यूं ही पीछे पड़े रहेंगे। मनान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि महद ने सर हाँ में हिलाया। और सब एक साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़े। तो ठीक है, कल से घर में शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आज ही चाचा जान की फैमिली को बुलवाता हूँ। सबसे मशवरा करने के बाद और अपने बच्चों की जल्दबाजी देकर उनको उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर अरसलान खान ने हतमी लहजे में कहा, जबकि महद लब भींच गया। उनको किस लिए डैड? आप अच्छी तरह जानते हो महद, रुशाने की रुखसती के लिए। मैं नहीं चाहता ऐसा। महद ने गुर्रा कर कहा, हम चाहते हैं ऐसा। तुमने भी तो उसकी बहन को ज़बरदस्ती रुख्स में लिया है। अरसलान ने बावर करवाया। वो ज़बरदस्ती नहीं थी, सबकी रजामंदी से हुई है। तो इसमें भी सबकी रजामंदी शामिल है। अरसलान खान ने अपने सर फिरे बेटे को देखकर चबा कर कहा, बेटा रुशाने की खुशी की खातिर मान जाओ, सारी नाराज़गियाँ गले शिकवे ख़त्म करो। आप भी जानते हो हमारे बीच इख्तिलाफात किसी तीसरे की शरपसंदी का नतीजा है। बच्चों को कब तक यूं सजा देंगे। जो भी है, मेरे ख्याल में अब सब ख़त्म करके एक हो जाना चाहिए। खाना भी ने प्यार से समझाया, जबकि मैं इतने सपाट नज़रों से रुशाने को देखा था, जो जरीन की किसी बात पर हंस रही थी। वो सब लड़कियां सिवाय इनफाल के उनसे दूर एक जाने बैठी अपनी बातों में मगन थी। रुशाने से पूछा आपने? मैद ने गंभीर आवाज़ में अरसलान खान से कहा, पूछने की क्या ज़रूरत है आपको? उसके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही। बाप बेटी की गुफ्तगू में बाकी सब खामोश सामईन बने हुए थे। फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूँगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। मैद ने अजली अंदाज में कहा। मैद, हम आज उसकी रुख्सती की तारीख देने वाले हैं। अरसलान खान ने कहा, आप उनको शाम में बुला लें, फिर देखते हैं। पर होगा वही जो मुझे ठीक लगेगा। महद अपनी कहकर वहाँ से उठा था। जब से वो आया था इनफाल की गैर मौजूदगी शिद्दत से नोट की थी, पर किसी से पूछने की जहमत नहीं की थी। अब जब बेचैनी हद से बढ़ी तो वो सबसे अपनी कहकर कमरे में जानने के लिए उठा। रुशाना मेरी बेटी है महद, और मैं अच्छा बुरा जानता हूँ बेशक, पर फिर भी वही होगा जो मुझे उसके लिए बेहतर लगेगा। महद गंभीर भारी आवाज़ में कहता कदम आगे बढ़ा चुका था, जबकि वो सब उसे देखते रह गए। जो सीढ़ियों के जीने चढ़ता अपने पोर्शन की जाने बढ़ गया। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर निगाह उस वजूद की तलाश में यहाँ वहाँ दौड़ाई। उसे कमरे में ना देखकर महद के माथे पर तैवरे चढ़ी। गुलाब भिंचे आ गया और कोट उतार कर बेड पर रखता नीम जरा सा लेट गया। सोचों का रुख इनफाल की जानिब था। वो बेड से नीचे टांगे लटकाए दाएं टांग को झल्लाता दोनों बाजू सर के नीचे रखे
इनफाल के बारे सोच रहा था कि जब क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोले वो सर पर टावल लपेटे भीगी भीगी सी बाहर आए। वो अपने ध्यान में चलती ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी महल जो बिफरा हुआ था उसको देखकर सारा गुस्सा झाग की मानंद बैठ गया। अब वो पूरे शौक निगाहों से उसे देख रहा था जो बगैर दुपट्टे के रेड शर्ट शर्ट और रेड कैपरी में मलबूस धुले चेहरे में इंतहा की प्यारी लग रही थी। महद की नजरें उसकी पोस्ट पर सर की जहाँ भीगी शर्ट उसकी पोस्ट से चिपकी हुई थी और शर्ट पर लगी जेब खुली होने की वजह से उसकी दूधिया कमर नजर आ रही थी कि महर के दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की। उसने नज़रों को जाविया बदलकर मीरा में नजर आते उसके अक्स को देखा। इस पागल पठान के आने से पहले मुझे उस कमरे से निकलना है। इन फाल झटके से टावल बालों से निकलती बोर्ड बुढ़ाई। महल चौंके बैठ के पैंती की तरफ के करीब नीम दराज था इसलिए वो उसे मिरर से देख ना पाई थी। उसकी बुड़बुड़ाहट पर महज ने अबरू चुकाए। पता नहीं ये हिटलर की कापी को मुझसे मसला क्या है। आप बाकर दो सी जमानी उस बागड़ ने वो अपने बालों को झटकते महद की शान में कसीदे पाड़ रही थी। तभी झुक कर बोर्च उठाया कि नज़र मिरर में नजर आते महद पर पड़ी जो शर्ट ऊपरी दो बटन खोले कफ फोल्ड की नेम दराज उसे ही देख रहा था। उफ, ये उसका भूत फिर से आ गया। इनफाल ने माथा पीटा। कल से इस कमरे में उसे जगह जगह महद ही दिखा धमकी देता दुख दिख रहा था और इसलिए अब भी उस हकीकत को नज़रों का धोखा समझ रही थी। तभी घूर कर उसे देख रही थी, ना उसे चैन है ना ही उसके भूत को। चलो जाओ भागो, वो खुद आने वाला, तुम्हारी ज़रूरत नहीं मुझे डराने की। इनफाल आंखें दिखाकर तड़क कर बोली और अपने बाल सुलझाने लगी। इस दौरान वो महद को अपना वहम समझ रही थी। उसके कल के गुस्से से अच्छी खासी खौफसदा हो गई थी। तभी तो जगह जगह वो घूरता नजर आ रहा था और अब जबकि वो हकीकत में था तो उसको ख्याल ही लगा क्योंकि अगर महद आया होता तो घर में खूब हलचल मची हुई होती और खाना भी उसे भी नीचे तलब करके अपने पोते के लिए खाना बनाने के लिए किचन का रुख दिखा चुकी होती। उसने बेफिक्र होकर बाल सुलझाए और कुछ देर बाद देखा तो वो हनूस लेटा हुआ था और ऐसे ही देख रहा था। ओए मड़ा, तुम अभी तक इधर हो, गायब क्यों नहीं हो रहे? इनफाल जरा गुस्से से घूर कर बोली। आप बुलाया करो मुझे। मैद ने गजबनाक निगाहों से घूरा आप पर जोर देते कहा। जबकि इनफाल मुड़कर बुर्श टेबल पर रखती भीगे नाम बालों को पुश पर खुला छोड़े सरापा क्यामत बनी उसकी जनाब नहीं बुलाती, क्या कर लोगे? वो उसके करीब पहुंचकर बोली। तभी महज ने उसे खींचकर खुद पर गिराया। वो जो उस अफ्ताद के लिए तैयार ना थी लहरा कर उसके सीने पर आन गिरी। वो भी संभल ना थी जब महद ने उसकी कमर पर हिसार तांग की उसके बालों में चिरा छुपाया सरगोशी की। तो फिर तुम अपनी ज़बान से महरूम हो जाओगे और मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा कि मेरी बीवी की गज भर ज़बान कट जाए। उसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरता झटके से उसकी जेब बंद कर गया कि इनफाल को अपनी कमर पर महद की उंगलियों का लमस महसूस होते जिस समय फरेरी सी दौड़ गई। इनफाल जो कब से वहम समझ रही थी अब हकीकत में परेशान हो उठी थी और अपनी शामत नजर आती दिखाई दी। आप छोड़े मुझे। वो अपनी हालत पर गड़बड़ाती हुई उसके सीने पर हाथों से दबाव डाले उठने की कोशिश करने लगी। उसे मैं से ढेरों शर्म ने आन गिरा था और अब वो लब को चलती मुसलसल मजामत कर रही थी। ऊपर से महद की हाथ दर्जा कुर्बत उसकी हवा सलब कर रही थी। उसकी मजामत को खातिर में ना लाते महद ने उसकी कमर पर उंगलियों को दबाव डालकर चेहरा गर्दन में छुपाया। उसे इनफाल की कुर्बत में सुकून मिल रहा था। वो जो बेचैन था वो सारी बेकरारी तमाम हुई थी। दिल में भड़कती आग पर उसकी कुर्बत फुआर बनकर बरसी थी। मैंने सुना है मेरी बीवी काफ़ी बेसुकून थी मेरे बगैर, ऐसा? मैंने लब उसकी गर्दन पर रखकर गंभीर आवाज़ में ताबीद चाही। वो बहक रहा था। एकदम से मलकियत का एहसास हुआ था। उसके नाजुक सरापा को बाहों में भरे उसकी कुर्बत का खुमार सर चढ़कर बोल रहा था। ऊपर से उसका ये रूप खुद से बेपरवाह होना महद के दिल में उभरते जिस बातों में तलातम बर्पा कर गया था। पत्थर पर दरार पड़ना शुरू हो चुकी थी। वो पिघल रहा था। इनफाल की कुर्बत, उसका लमस, उसका वजूद महद के दिलो दिमाग पर सरूर तारी कर रहा था। वो जो 2 दिन वहाँ बेचैन रहा था अब उसको बाजू में भरे अपने दिल की कैफियत पर खुद भी हैरान था जिसको महसूस करने छूने के लिए मचल रहा था। नहीं तो मैं बहुत खुश थी। वो उसकी गिरफ्त में कसम साकर बोली। महद के गर्दन पर सरकता दहकते कोयले की मानद सरसराता लमस इनफाल की तिड़कने मुंतशिर कर गया था। क्या कर रहे हैं आप? अपनी गर्दन पर जाब जाब वो लमस महसूस करती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली।
और उसके कलर को मुट्ठी में दबोचे अपनी बीवी के सुकून का इंतजाम कर रहा। वो झटके से करवट बदलकर गहरी घटा की तरह उस पर छा गया, जबकि इरफान ने जोर से आंखें मेच ली थी। उसका नन्हा सा दिल सूखे पत्ते की मानंद लड़ रहा था। ये महद का ये रूप उसके 14 तबक रोशन कर गया था। मैं खाना बी को बताऊंगी, आप मुझे। इरफान बात अधूरी छोड़कर लब दांतों तले दबा गई। इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं हो, पर फिर भी अगर उस कमरे की बातें बाहर गईं तो तुम्हारे लिए मसला होगा, और वो मसला मेरी कुर्बत है, समझ आए मेरी बात। उसके बालों की भीगी लट को खींच धमकी आवाज लहजे में बोला। दोनों की टांकें बेड से नीचे थी, जबकि महज इनफाल पर पूछना चाहे इर्द गिर्द अपने आने बाजू रखे उसे मुकम्मल कैद में किए हुए था। पीछे हटे। वो उसकी सुलगती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती निढाल सी बोली। महज की गुर्बत उसके लम्हा से एक अनजाने सा जज्बा सर उभारने लगा था। दिल गुदाज होने लगा था, धड़कनें हद दर्जा बढ़ गई थी और सांस धोंकने की मानद चल रही थी। क्या कह रही थी तुम कि पागल पठान के आने से पहले निकलना है हम? वो उसके हाथ सीने से हटाकर दाएं बाएं पिन करता मजीद करीब होता बोला। इतना कि इनफाल की नरम गरम तेज तेज चलती सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती। नहीं तो इनफाल बिखरे तनफ्फुस के माबैन बोले। महद ने मुस्कुराहट दबाए, जो अपने बचाव के लिए उसकी दुनिया भुला देने वाली कुर्बत में भी जवाबी कार्रवाई से बाज नहीं आई थी। झूठ बोल रही हो। महद ने उसकी लरजती पलकों को हल्का सा लबों से छुआ। मैंने आपसे नहीं कहा था। वो लब बसुती बोली। तो किससे कहा था? आपके मुंह से। मेरी बीवी को इतना प्यार कि हर जगह मैं नजर आता। महद ने निचले लब का किनारा दांतों में दबाए उसे सुलगाया। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? वो फट से आंखें खोलती रुआन सी आवाज़ में बोली। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी, क्योंकि मैं हक रखता हूँ। महद गहरी नजरों से उसे देखता बोला कि अनफाल की आंखों में नमी जमा होने लगी। महज बगौर उसे देख रहा था। एकदम उसके चेहरे पर गुस्से से सुर्खी छाई थी। आंखों के गोशे सुर्खी में डले थे। ये याद आते ही कि शादाब उसकी बीवी पर नज़र रखे हुए वो उसको उन तस्वीर में देख चुका होगा जिनमें इनफाल बगैर दुपट्टे के थी, जिनमें वो बेतरतीब हालत में सोई हुई थी। जाके उसे देखने का, सोचने का, उसे महसूस करने का, छूने का गर्ज के हर हक सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ महज अरसलान का। उसका दिल कर रहा था अभी जाकर शादाब की आंखें नोच ले, जिन गंदी नजरों से उसने इनफाल को देखा होगा। उस दिमाग को कुचल दे जिससे उसने इनफाल के बारे में सोचा होगा। उस दिल को निकाल कर उसे पैरों तले मसल दे जिससे उसने इनफाल के बारे में जज्बात रखे होंगे। महद की लहू छलकाती आंखों में देकर इनफाल का चेहरा जर्द पड़ा था। उसकी बेपनाहों में होले होले कांपने लगी थी। जिसका चेहरा संजीदा था, माथे की रगें उभर आई थी और वो साद निगाहें उसके नकूश पर जमाए हुए था। तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे। महद भारी आवाज़ में हुक्म दिया और उस पर से उठ खड़ा हुआ, जबकि इनफाल भी जल्दी से उठकर उससे दूर जा खड़ी हुई। महद ने उसकी हरकत पर कटीली नज़रों से देखा और सर झटकर शर्ट के बाकी के बटन खोलने लगा। मैं काल से इधर हूँ, एक बार भी नहीं गिनी नीचे। इनफाल उसे देखते मैंने मिलाया तो वो शर्ट उतारकर सोफे पर उछालता बोला और वार्डरोब की जाने बढ़ा। तो मुझे अब इस कमरे से बाहर जाना है। इनफाल उसकी चौड़ी पोश को देखकर हल्क तर करते निगाहें चुकाए बोले, जबकि महद ने पलट कर साद निगाहों से घूरा। वो जानता था कि रात के हवाले से खाना भी सादिया और उसके बच्चों को बिला चुकी होगी और कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले होंगे, जबकि मैं इस वक्त इन दोनों बहन भाई को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना इनफाल को अकेले जाने दे सकता था। नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मैं वार्निंग देते नजरों से सर्द लहजे में बोला, आप हर बात ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते। अब क्या मैं आपने ही घर नहीं फिर सकती? इनफाल गुस्से से बोले, नहीं नहीं फिर सकती। बिना मेरी इज्जत के तुम इस कमरे से बाहर भी कदम नहीं रखोगी। वो उसकी आंखों में देखता बावर करवाता बोला, मैं जाऊंगी। वो पैर पटकती बोली और सोफे पर पड़ा दुपट्टा उठाकर तेज से दरवाजे की सम्मत बढ़ी, जबकि महद जो खुद पर जब्त किए खड़ा था बिजली की तेज से उसके सर पर पहुंचकर उसकी कोशिश नाकाम बनाता उसे बाजू से दबोच कर अपने जानिब खींचा और बगैर संभलने का मौका दिए कंधे पर उठाकर बेड की जानिब बढ़ा। छोड़े मुझे। वो पाँव हिलाती उसके बाजू से थामे गुर्राई, जबकि महद उसकी सुने बगैर बेड पर पटक चुका था। आह! इनफाल की चीख निकली। महद तनी रगों से उस पर झुका। उसको शर्ट लेस खोद पर झुका देकर इनफाल ने घूंट भरा और जोर से आंखें मिची, गोया बचने की नाकाम कोशिश की। महद ने
उसकी शर्ट के फ्रंट गले में उंगली फंसाकर उसे आपने करीब खींचा। कैनफाल ने फट से आंखें खोले हैरत, गुस्से और शर्म से महत को देखा। वो उसकी नज़रों में अपनी नज़रें गाड़े उसके कान में फुंकारा, अगर नहीं चाहती कि तुम्हारे बेइंतहा नज़दीक अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा तो चुपचाप यहीं पड़े रहो। साथ ही उसके कान के लौ दांतों में दबाया कर इनफाल की सिसकी निकली। महद पीछे हुआ उसे देखा, जो आंखों से आंसू जमा किए शिकवा कुनवान नज़रों से उसे देख रही थी। आप बहुत जालिम है, जलाद है, मैं बड़े पापा को बताऊंगी, बताकर अपने लिए मुश्किल बढ़ाओगी, और ख़बरदार जो यहाँ से हिली तो। वो सपाट